नहीं देखिए, अगर ये मुकदमा अ, चुनाव आयोग की ओर से लगाया जा रहा है तो चुनाव आयोग का बाकायदे मैं खुद पोलिंग बूथ वगैरह में अंदर रहा हूँ अपने छात्र जीवन में। तो हम लोगों को इलेक्शन कमीशन का अधिकारी ही एक चिट्ठी अथॉरिटी लेटर देता है जिसके आधार पर हम जाते हैं और उसके बाद हमें एक अधिकार मिलता है कि हम अपने जो उस समय बैलेट बॉक्स होते थे, हम अपने बैलेट बॉक्स या हम अपनी ईवीएम मशीन की सुरक्षा करने का उन्हें हक मिलता है। तो अगर वो इस सुरक्षा के मातहत उन्होंने कोई एक्ट किया है तो उसे चुनाव आयोग को देखना चाहिए कि कैसा क्या है। और फिर देखिए, चुनाव हमने बिहार का भी देखा है, चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में भी देखा है हम लोगों ने। वहां पर अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने किस ढंग से जो चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं, वो सारी चीजें सामने हैं। मगर कभी कोई भी चुनाव आयोग ने मुकदमा नहीं किया। तो अगर उत्साह के समय, हाँ, लेकिन एक बड़ी ताजुब की बात है कि काशी में 640 लोगों पर मुकदमे दर्ज किए और अभी आपने बताया कि कौशाम्बी में भी 400। तो ये जो ज्यादा है, लेकिन मेरा मेरा एक निजी एक ख्याल है, मैंने बहुत सारे चुनाव देखे हैं और आपने भी देखे हैं कि चुनाव आयोग जो इस तरह के मुकदमे दर्ज करती है चुनाव होने के बाद उसमें बहुत सारी चीजें आगे बढ़ती नहीं हैं और वो चुनाव वो नोटिसेस के रूप में ही खत्म हो जाती हैं और बाकी चीजें नहीं होती हैं। लेकिन इस ढंग से होस्टाइल करना, देखिए इसका एक बड़ी चीज ये होगी, ये जो मुकदमे दर्ज कर रहे हैं इनमें कोई बहुत बड़ी सजा अदा नहीं होनी और जो जो डीएम होता है उसको इलेक्शन कमिश्नर की हैसियत मिली हुई होती। हाँ, ये सब करके वे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को होस्टाइल करना चाहते हैं क्योंकि अभी 2 वर्ष बचा है उनके अगले लक्ष्य के लिए। 2024 में उनको जो है लोकसभा फेस करना है नरेंद्र मोदी को और योगी के ऊपर कुछ जिम्मेदारियां दी गई होंगी। ऐसे में उनका सीधा सा एक काम है कि जो विपक्ष है, मायावती के अतिरिक्त जो विपक्ष है, उसको इतना परेशान कर लो, इतना ज्यादा उन पे मुकदमे कर दो। और इससे संलग्न मैं विनीता जी एक बात कहना चाहता हूँ, रत्नेश जी भी को भी ज्ञात होगा कि विरोधी दल जो हैं या कोई भी पार्टी राजनीतिक दल है जो, वे अपने कार्यकर्ताओं के मुकदमे नहीं लड़ते। मैं ये बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। महाराष्ट्र में कांग्रेस के लोगों के ऊपर मुकदमे हैं। हम सब लोग कानपुर में छात्र राजनीति से जुड़े थे, हम लोग के ऊपर भी बड़े मुकदमे वगैरह लड़े। तो ये जो मुकदमे लगते हैं, मैं उसमें बहुत सुनिश्चित हूँ कि समाजवादी पार्टी के ऊपर, देखिए जो मुकदमे लगे हैं या नहीं लगे हैं, देखिए अगर इस ढंग से अगर हम तय करेंगे, उन्होंने जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे वो किसी की खेती पे कब्जा करने नहीं गए थे, वो जो किसी बैंक को लूटने नहीं गए थे। दे वेयर सिंपली कंसर्न विद द ईवीएम मशीन, उससे उनका जुड़ाव था। और जब उन्हें ये लगा कि ये यहाँ पर इतनी गाड़ी में निकल गई, उतनी गाड़ी में गई, ये गाड़ी को भी हमें चेक करना है, तो उन्होंने डेलिबरेटली कि वो डीएम की गाड़ी है करके नहीं चेक किया, उन्होंने एक चेकिंग की। और चेकिंग बनती भी है जब कूड़े की गाड़ियों में ईवीएम मिल रही है और इस ढंग की के समाचार आ रहे हैं, तो उनको उन्होंने चेकिंग करके कौन सा बड़ा रॉकेट का विस्फोट कर दिया या तो अभी ये मुकदमों का जी बहुत सर। महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन अंत में मैं ये आपको जरूर बोलूंगा कि एक जी संदेश आपके आज के डिबेट से जाना चाहिए कि जो समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव जी हैं, उन्हें चाहिए कि अपने लीगल सेल को अब स्ट्रांग कर लें 2 साल के लिए। और कांग्रेस को भी चाहिए ये लोग अपने लीगल सेल को स्ट्रांग करेंगे क्योंकि अगले 2 साल जो है इन लोगों के ऊपर मुकदमे आज से गुजरने वाले। विनीता जी, जी सर। अगले 2 साल विपक्ष के पाया गया है जो गुजिया में डाला जा रहा है, बस तो बस बस देखिए अभिलाष, तो होली का गुजिया वातावरण की बन बात गया है। नहीं। हाँ, तो
तो खैर, जी सर। लेकिन मैं आपकी बात बड़ी आध्यात्मिक थी कि मोक्ष की बात कही आपने, इसलिए मैं मुस्कुरा पड़ा। लेकिन मैं फिर उसी बात को बोलता हूँ विनीता जी, कि अब ये 2 वर्ष जो है, अब मेरी बात ईवीएम वाली चलिए आगे नहीं बढ़ती है, लेकिन अब ये दो वर्ष हैं, ये हैं संघर्ष के। और ये संघर्ष, अभी देखिए बीएसपी के पास जो है लीगल सेल बड़ा स्ट्रांग, उनके जो सतीश मिश्रा साहब हैं, सतीश मिश्रा तो उनके सेकंड पर्सन ही बीएसपी में सतीश मिश्रा हैं, और वो राज्यसभा में भी हैं, 2 या 3 बार से गए हैं। उसी तरीके से नकुल दुबे भी हैं। नकुल दुबे भी यहाँ बम्बई में फिल्म बनाने आए थे और वहाँ मिनिस्टर भी थे। तो मैं थोड़ी उनकी पोल भी खोल दे रहा हूँ, पत्रकार हूँ तो ये करूँगा कि वो वहाँ मिनिस्टर भी उनको सतीश मिश्रा ने बनाया था, और यहाँ बम्बई में उन्होंने एक फिल्म भी शुरू की थी बनाने के लिए। तो बीएसपी के पास एक हैं वकील हैं कुछ, लेकिन समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश की कांग्रेस की इकाई, इनके पास, इनका लीगल सेल पे इन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, जो मेरी इंफॉर्मेशन है। कांग्रेस के पास केंद्रीय वकीलों का दल है, अभिषेक मनु सिंघवी हैं, और कपिल सिब्बल हैं, और सलमान खुर्शीद हैं, जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह में लड़ते हैं। अभी इसमें कपिल सिब्बल तो सीधे ब्लैकमेल ही कर रहे हैं कि भाई हम आपके इतने मुकदमे लड़ते हैं, वो अलग बात है। हाँ, वकील ब्लैकमेल भी करते हैं। लेकिन अभी अखिलेश यादव को कोशिश ये करनी चाहिए, और उनके संपर्क में हैं भी बहुत सारे लोग, कि कुछ वकीलों का और अपने इन कार्यकर्ताओं को एक मैसेज भिजवाएं कि देखो तुम्हारे ऊपर जो भी हुआ है, हम तुम्हारे साथ हैं, और हमारे एडवोकेट जो हैं तुम्हारी बात को रखेंगे। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि चुनाव आयोग द्वारा ये जो मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, ये एक बड़ी औपचारिकता होती है। और उसको देखिए, मैं फिर आपको याद दिला रहा हूँ कि जी चुनाव, सर। भारत का चुनाव आयोग कोई बहुत बड़ी मशीनरी नहीं है। तो भारत का चुनाव आयोग में 500-600 लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा 700, मैक्सिमम चपरासी अपरासी सब मिला लो तो 700-800 लोग हैं। ये लोग बाहर से अधिकारी, शिक्षक, इन लोग को हायर करते हैं। हायर करते हैं कि मतलब होते ही वो सरकारी हैं, और इसके बाद वो अपने अपने काम पर लौट जाते हैं। टीचर अपने काम पे लौट गए, अधिकारी, इनकम टैक्स कमिश्नर है, वो आया बताइए चुनाव का अधिकारी बन के। इनकम टैक्स कमिश्नर को, उसको क्या लेना देना बहुत सारी चुनाव की प्रक्रियाओं से, मगर लाना पड़ता है क्योंकि चुनाव आयोग बड़ा सीमित है। तो ऐसे में चुनाव जी आयोग सर। का लीगल सेल जरूर है, लेकिन उनसे कोई ऐसा नहीं है कि बड़े गंभीर होकर। लेकिन आपको आपको मैं फिर बता रहा हूँ, देखिए मेरी बात पूरी सुनी है इस विषय में, कि ये जो राजा होता है ना, वो राजा के अनुसार ही पूरी प्रजा को भोगना पड़ता है, या उनका गर्व बढ़ता है। अब आप पुतिन को देखिए, मही कोई ऐसा नहीं था कि हमला करना था, या बहुत ऐसा था, मगर उन्होंने हमला कर दिया क्योंकि वो पुतिन था। पुतिन की जगह और कोई होता तो शायद नहीं होता। अभी देखिए जी इंदिरा सर। गांधी थी। सर, हम थोड़ा विषय से थोड़ा सा उधर जा रहे हैं। मतलब हाँ जी। हम अपने विषय पे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।